जिनको डॉक्टर्स ने नी सर्जरी बता दिया है या जिनकी नी सर्जरी हो चुकी है, अपने मैट पे बिल्कुल सेंटर में खड़े होंगे और अपनी लंबाई के हिसाब से 1। नेचुरली जिनकी नी सर्जरी है कुछ ना कुछ तो ओवरवेट होगा ही, तभी घुटनों पे बाहर आया है। वैसे तो डॉक्टर्स कह देते हैं कि 40 डेज के बाद चलना ज़रूरी है, लेकिन अगर फिर भी नहीं चला जा रहा तो पैर को इतना मोड़ना बहुत ज़रूरी है। 1, इस पर कोशिश करें, 5 काउंट्स में होल्ड करेंगे। 1 2। चेयर पे बैठे बैठे मैं मतलब इधर उधर दोनों साइड घूम लेती हूँ, हिप पूरी हिला लेती हूँ। अब जैसे आप लिटा के कराते हो तो मैं दोनों साइड ऐसे मतलब दोनों साइड घूम लेती हूँ बैठी बैठी। वेरी गुड। ये मेरे पे पूरा फर्क पड़ा है। वो अब फिर भी मतलब मेरा 8 kg तो कम हुआ। जिनको डॉक्टर्स ने नी सर्जरी बता दिया है या जिनकी नी सर्जरी हो चुकी है, फर्स्ट एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे, ध्यान से देख लीजिए। अपने मैट पे सेंटर में बिल्कुल पॉइंट लेंगे, एक बिल्कुल सेंटर में खड़े होंगे और अपनी लंबाई के हिसाब से 1, राइट पैर बाहर निकाला, 2 3 4। एक हफ्ते के बाद ये स्पीड डबल हो जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7। शरीर भारी है तो सिंपल चलेगा, ठीक है। नेचुरली जिनकी नी सर्जरी है कुछ ना कुछ तो ओवरवेट होगा ही, तभी घुटनों पे बाहर आया है। तो अगर वजन ज़्यादा है तो थोड़ा स्लो करेंगे, और कई बार यंग एज में पतले लोगों की भी सर्जरी हो जाती है, तो आप आराम से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सिंपल एक्सरसाइज, क्लियर। दूसरी एक्सरसाइज वॉकिंग एक्सरसाइज के साथ क्या करना है, 1 2। थोड़ा सा ये पूरा स्ट्रेच आना चाहिए पैर की, ये एड़ी से लेके ऊपर तक, स्पाइन तक। फिर से देख लीजिए, सिंपली वॉक करनी है। 1 2 3। अगर मैं लेफ्ट साइड चल रही हूं तो राइट हैंड नीचे आएगा, ठीक है। अगर मैं राइट साइड चल रही हूं तो लेफ्ट हैंड। 1। कोई उछल कूद नहीं है, 5 एक्सरसाइज है सिंपल लेकिन बहुत इफेक्टिव हैं। 1 2 3 4 3। और नीचे जा सकते हैं जिनकी बॉडी फिट है। वैसे तो डॉक्टर्स कह देते हैं कि 40 डेज के बाद चलना ज़रूरी है, लेकिन अगर फिर भी नहीं चला जा रहा तो पैर को इतना मोड़ना बहुत ज़रूरी है। 1, इस पे कोशिश करें, 5 काउंट्स में होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। जिनका थाई एरिया ज़्यादा है वो लोग पकड़ के एड़ी को यहाँ हिप से टच करेंगे, लेकिन जिनकी नी की सर्जरी है, क्योंकि सामने कई मेंबर स्वस्थ हैं बिल्कुल, तो उनके लिए मैं साथ साथ बता रही हूँ, तो ये टच करेंगे। लेकिन जिनकी नी की सर्जरी हुई है या नी में या आसपास कहते हैं मेनिंकस टीयर हो गया है या कार्टिलेज घिस गया है, तो उनके लिए सिर्फ भूल के भी वो टच ना करें, बस। 1 2 3 4 5। गहरा सांस। 1 2 3 4 5। 4th नंबर पे क्या करेंगे, चेयर की हेल्प लेके इस पैर को क्रॉस में आगे पीछे करेंगे। कैसे, 1 2 3 4। किसमें कोई दिक्कत नहीं है, सर्जरी है, पैर तो मोड़ा नहीं है हमने, बिल्कुल लेग को स्ट्रेट किया है, लेकिन इससे स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो ये आपको खुद देखना पड़ेगा कि एक पैर को उठाने के बाद दूसरे पैर पे आप भार ले पा रहे हो कि नहीं, ये आपको खुद देखना पड़ेगा इस एक्सरसाइज में। 1 2 3 4 5 6 19 20। 4 एक्सरसाइज हो गई। और 5वीं एक्सरसाइज में क्या करना है, खड़े होके अलग है, बैठ के अलग है। रेनबो स्ट्रेच होता है, ये बहुत ज़रूरी है। आराम से बैठ जाइए, फिर धीरे से, बस ज़्यादा पैर नहीं मोड़ना। देख लीजिए आप, ये लेफ्ट हैंड को राइट घुटने पर रखा और यहाँ टच, बस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जिनकी भी नी सर्जरी है बिल्कुल एक्सरसाइज सेफ है, 100% बिल्कुल। ये देख लीजिए, इसको बिल्कुल ऐसे नीचे तक नहीं झुकाना, जितना मेरा झुका है देख लीजिए। फिर यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक और बता दूं, और चेयर पे बैठ के करेंगे। 1 2 3 4 5। ये एक्सरसाइज बिल्कुल सेफ है,
कोई इसे चैलेंज नहीं कर सकता बिल्कुल। जिनकी सर्जरी हुई है उनको इस एक्सरसाइज से दबाव पड़ेगा। ये जो टैपिंग है ना, ये कर सकते हैं, या बहुत ही ज़बरदस्त एक्सरसाइज लग रही है। स्लो एक्सरसाइज, बिल्कुल धीरे धीरे बॉडी वार्म अप हो रही है। और फिर इसके बाद काफ्स मसल ज़बरदस्त, पूरे पैर नाभि से नीचे दोनों पैर एक्टिव हो रहे हैं। फिर दोनों हाथों को खोलकर 1 2। तो जिनकी नी सर्जरी हुई है तो नेचुरली उनकी उम्र 40 50 55 60 हो सकती है, 70 भी हो सकती है। तो इस एक्सरसाइज को बैठ के करेंगे। जो लोग खड़े होकर कर सकते हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1। पूरे शरीर को ढीला ढाला निढाल छोड़ते हुए 3-4 लंबे गहरे सांस नाभि में रोकेंगे थोड़ी देर। मैंने सुबह भी बताया था कि जैसे खड़े होने वाली एक्सरसाइज के बाद यदि आप लेटने वाली एक्सरसाइज करते हो या लेटने वाली एक्सरसाइज से बैठने वाली एक्सरसाइज पे शिफ्ट करते हो तो 8-10 लंबे गहरे सांस लेकर बॉडी और माइंड को रिलैक्स करना बहुत ज़रूरी है। जैसे ही सांस लेते हो थोड़ी देर पेट में रोकें और धीरे से छोड़ दें। एक तो ऐसे लेटे लेटे भी, ये देख लीजिए, ये क्या, राइट पैर को मैंने लेफ्ट के अंगूठे और उंगली के बीच में रखा है, ठीक है। साइड से भी सहारा ले सकते हैं, नाभि पे भी हाथ रख सकते हैं और इन कोहनियों को धक्का मारते हुए थोड़ा सा प्रेशर देते हुए 1, एक ही पैर से 10 बार, ठीक है। कैसे, 1 2, लेफ्ट और राइट दोनों को एक काउंट करेंगे, राइट, क्लियर। हाँ, कोहनियों से प्रेशर देते, ये देखिए पैरों के लिए बिल्कुल सेफ है, क्योंकि जब भी कोई सर्जरी होती है रेस्ट तो होता ही होता है, तो पेट की चर्बी भी बढ़ेगी और हिप की टाइटनिंग भी बढ़ेगी, जिसकी वजह से बॉडी कम मूव करने लगती है। एक तो घुटने की सर्जरी होती है, उसकी वजह से भी बॉडी कम चलती है, दूसरा अनइजीनेस, क्योंकि हमने इतने दिन तक बॉडी को चलाया नहीं होता। तो आराम आराम से ठीक है, 10-10 के 2 सेट जरूर करेंगे। अभी एक ही पैर को हम 10 टाइम्स करने के पश्चात ये चेंज करेंगे। 1। तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए कि अगर इन एक्सरसाइज से कोई दिक्कत होती है, फिर कुछ और सजेस्ट करेंगे आपको। राइट पैर को लेफ्ट के ऊपर ऐसे रख लीजिए, आराम से तसल्ली से बैठो बिल्कुल, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, 1, हाथों को राइट साइड, पैर को लेफ्ट साइड, 2, नीचे तक जाइए, पूरे दोनों साइड्स खींचेंगी, थोड़ी हिप की मोबिलिटी बढ़ेगी, 3 4 5। 2026 में खुद को फिट और खुश रखें, करें हर दिन योगा और ध्यान अंतस योग के साथ। तो आज से ही हमारी ऑनलाइन जूम क्लासेस ज्वाइन करें। अंतस योग बाय इंदु जैन चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ से सब्सक्राइब पर टैप करें और फिर से इसी पर टैप करके ऑल करें, ताकि जो भी नई वीडियोस आए उनकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए।